ये दिल्ली शहर है जिसका नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे शहर का तस्वुर उभरता है जहां गाड़ियों की रेलपेल है। यहाँ की सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक घंटों रुका रहता है। चारों तरफ कारखाने और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं। पुररौनक बाजार हैं जिनकी दुकानों पर आप जो चाहें खरीद सकते हैं और कई बाजार तो 24 घंटे खुले रहते हैं। इस रौनक और गहमा गहमी के पीछे एक लंबी तारीख है और ये हिंदुस्तान के अजीम रंगारंग विरसे की अक्कासी करते हैं। 1483 किलोमीटर रकबे पर फैले इस शहर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आमतौर पर दिल्ली को 2 हिस्सों से जाना जाता है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। जहां पुरानी दिल्ली की गलियां और कूचे और अजीम इमारतें हमें मुगल शान व शौकत की याद दिलाते हैं, वहीं नई दिल्ली एक जदीद तरीन शहर की अक्कासी करती है। यहां अंग्रेज दौरे हुकूमत के निशानात जगह जगह नजर आते हैं। एक वसी व वरीज शहर होने के बावजूद दिल्ली में कुशादा सड़कों और जदीद तरीन फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। इससे किसी भी हिस्से में बड़ी आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली शहर की कहानी बहुत पुरानी है। 12वीं सदी से लेकर 1947 में आजादी मिलने तक इस शहर ने 7 अजीम सल्तनतों का उरूज और ज़वाल देखा है। 12वीं सदी में चौहान राजाओं ने दिल्ली को शुमाली हिंदुस्तान का एक अहम मरकज बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसके साथ ही मुसलमान बादशाहों की 650 साल की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। मुस्लिम सलातीन ने दिल्ली पर 1205 से लेकर 1526 तक हुकूमत की, जिसके बाद 1857 तक मुगल शहंशाहों का गलबा रहा। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली में कई यादगारें तामीर कराईं, जिनमें लाल किला और जामे मस्जिद आज भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ मौजूद हैं। सन 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पुरानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक नए और जदीद शहर की बुनियाद डाली। कहावत है कि अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में इस शहर का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। आजादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ तो दिल्ली के मकामी बाशिंदों के साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहां आकर बस गए। राजधानी होने के साथ इसकी तिजारती अहमियत में इजाफा होता गया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली आज पूरे मुल्क की एक छोटी तस्वीर पेश करता है, जहां कई तहजीबें, कई मज़ाहिब और कौमें एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। दिल्ली खुद से एक मुकम्मल नहीं बल्कि 8 मुख्तलिफ शहरों का मजमुआ है जो 900 साल कबल मसीह से लेकर सन 1930 तक बसाए गए। कहा जाता है कि पांडवों ने दरियाए जमुना के किनारे पहले पहल इस शहर की बुनियाद रखी। इसके बाद राजा अनंतपाल ने कुतुब मीनार के आसपास एक नया शहर बसाया। 12वीं सदी के आखिर में सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अपनी सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के हवाले करके मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान लौट गया। सन 1303 में लाल कोट का इलाका राजधानी रहा। उसके बाद खिलजी ने
सीरी के पास शहर बनाया। सन 1320 से सन 1412 के दौरान सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद इलाके में एक अलग शहर कायम किया। 5वां शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। मुगल शहंशाह हुमायूं ने पुराना किला के आसपास एक नया शहर कायम किया। शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहा जाता है, मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1638 और 1649 के दरमियान बसाया। यहाँ मुगल तर्ज तामीर की कई शानदार इमारतें कायम हैं। यही चांदनी चौक भी है, जो हिंदुस्तान की पुररौनक रंगारंग तहजीब की अलामत है। एक इंतहाई मसरूफ तिजारती मरकज होने की वजह से यहाँ की गहमा गहमी देखने के लायक है। इसी तरह दिल्ली के मरकज में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए भी अकीदत व एहतराम रखती है। इसी इलाके में उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का मकबरा भी है। राजपथ के बिल्कुल वस्त में जंग की यादगार इंडिया गेट है, जिसके इर्द गिर्द नहरें और बागात तामीर किए गए हैं। राजघाट के इलाके में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी समाधि है, जिसके गिर्दो नवाह में शांतिवन नाम का खूबसूरत बाग लगाया गया है। इस तरह दिल्ली हिंदुस्तान की अजीम राजधानी होने के साथ साथ एक अजीम तारीख का भी आईना पेश करती है।